नॉन लो तो वाचला नाही. सो अभी जो लास्ट अपना टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट. इट इज ग्लोबल, नॉन लोकल एंड लोकल कीवर्ड्स. एग्जैक्टली वेरिएबल स्कोप किसको बोलते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है. तो सबसे पहले देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप्स जो इंपॉर्टेंट है. सबसे बेसिक होता है लोकल एंड ग्लोबल. अब लोकल एंड ग्लोबल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू 10, तो इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है. ग्लोबल का मतलब क्या है कि मैं कहीं भी अगर यूज करता हूँ x वेरिएबल, तो वो क्या प्रेफर करेगा, क्या समझेगा कि वो 10 ही होगा उसका वैल्यू. ठीक है. तो इसीलिए उसको बोलते हैं, जो भी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल. और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन एंड कैनॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड. मतलब ऐसे फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, जिनको हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. अब फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैंने रन किया, यहाँ पर x का वैल्यू 10 है. ग्लोबल वेरिएबल है पाइथन की मेन मेमोरी में, x का वैल्यू कितना स्टोर हुआ, 10. मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया एग्जाम्पल नाम का. चलो पहले ये अगर हम लोग करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल है, x को मैंने प्रिंट किया, 10 आउटपुट आया. मैंने एक फंक्शन बनाया एग्जाम्पल नाम का. अब एग्जाम्पल में मैंने प्रिंट किया है x और y दोनों को. तो आउटपुट क्या आएगा इस फंक्शन का, 20,15. जब x प्रिंट हुआ तो क्या आया, 15 आया. जब y प्रिंट हुआ तो y की जगह पे क्या आया, 20 आया. अब अगर मैं फिर से करता हूं प्रिंट x, या फिर x नॉर्मली प्रिंट करता हूं, अब इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा या 15 आएगा. 10 आएगा. क्यों, क्योंकि पाइथन के मेन मेमोरी में x का वैल्यू क्या स्टोर्ड है, 10. ठीक है. यही होता है ग्लोबल और लोकल का डिफरेंस. एग्जाम्पल के अंदर आप x डाल सकते हैं. हाँ हाँ, फंक्शन कर सकते हैं. हाँ, एग्जाम्पल के अंदर मैं x नहीं डाल सकता, क्योंकि एग्जाम्पल कोई पैरामीटर ही नहीं ले रहा है. फंक्शन फंक्शन. हाँ तो एग्जाम्पल नाम का फंक्शन है ना, तो वो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है ना, तो मैं एग्जाम्पल के अंदर कुछ नहीं डाल सकता हूँ. अच्छा, मतलब फंक्शन के अंदर ऐसे बोल रहे हो. हाँ, तो यहाँ पर जब प्रिंट होगा x, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ x प्रिंट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा. लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. अगर अब बताओ, अब क्या आएगा, यहाँ पर x प्रिंट करने पे 10 आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा, अभी 15 आएगा या 10 आएगा, यहाँ पर इस वाले फंक्शन में 15 ही आएगा, और यहाँ पर 10 ही आएगा. लेकिन कभी अगर मैंने ऐसे किया तो एरर आएगा, रन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं, एरर आएगा. एरर आएगा, एरर आएगा या 10 आएगा या 15 आएगा, 10 ही आएगा. तो अब ऐसे क्यों होता है कि अगर हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल. जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाहर बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल. तो अगर मेरे पास लोकल वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 15 मेरे पास प्रेजेंट है, तो वो क्या आउटपुट देगा, 15. मतलब वो लोकल वेरिएबल को ढूंढेगा कि क्या यहाँ पर लोकल वेरिएबल है तो लोकल का वैल्यू देगा. अगर नहीं है उसके पास, तो वो चला जाएगा ग्लोबल के पास ढूंढने, कि मेरे पास तो भाई x नहीं है, ग्लोबल के पास होगा तो वो प्रिंट कर लेंगे. क्लियर है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस में चेंज करना होता है वैल्यूज को. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा x का वैल्यू मुझे करना है x इज इक्वल टू x इंटू 2. तो, तो अब यहाँ पर लेकिन एरर आ रहा है.
cannot access local variable x where it is not associated with a value। मतलब क्या कि हम जब प्रिंट एक्स करेंगे तब हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो लोकल को ग्लोबल को एक्सेस करके प्रिंट कर देगा। लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करके उसको सेव करना चाहते हैं, तब वो एरर देगा कि लोकली मेरे पास वो एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसको चेंज करके स्टोर नहीं कर सकता। वो ग्लोबली भी नहीं होता। हाँ, तो अगर मैंने लेकिन यहाँ पर लिख कर दिया x इज इक्वल्स टू 5 या फिर x इज इक्वल्स टू 15, तो क्या आंसर आएगा? 30 आंसर आ रहा है। और प्रिंट x करने पे क्या आएगा? फिर भी 10 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर कर दिया ग्लोबल x, अब क्या आएगा यहाँ पे? 30। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी x को मेरा ग्लोबल पैरामीटर बना दिया। लेकिन अगर मैं ये करता हूं, अब क्या होगा? एरर आएगा, काम करेगा नहीं करेगा? और x का वैल्यू 20 बन गया। मतलब जैसे ही मैं ग्लोबल x लिखता हूं तो उसको अब फ्री परमिशन मिल गया कि मैं बाहर का यूज भी कर सकता हूँ, उसको चेंज भी कर सकता हूँ। ग्लोबल लिख के इन शॉर्ट हम लोग उसको परमिशन दे रहे हैं कि जो भी मेरे मेन मेमोरी में जितना भी डेटा है वो तुम एक्सेस भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। क्लियर है? ये अपना बेसिक डिफरेंस होता है, या फिर ये बेसिक अपने ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर एक डेफ बना के रख देता हूँ, डेफ डेमो x equals to 15 print x डेमो। यहाँ पर ये अपना लोकल, और यहाँ पर ये भी है कि जितने बार मैं ये रन करूंगा उतने बार वो नंबर डबल होते जाएगा। ठीक है, अब ग्लोबल एंड, हाँ बोलो। डबल? हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटू 2 लिखा है ना, x का जो वैल्यू इंटू 2। तो स्टॉप नहीं होएगा? अगर मैंने यहाँ पर ये किया होता, इनिशियलाइज किया होता, तो हर बार सेम ही वैल्यू आता। लेकिन मैंने इनिशियलाइज कहीं और पे किया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसको चेंज कर रहा हूँ। तो चेंज ऐसे होगा कि डबल होते रहेगा। ठीक है, फिर ग्लोबल एंड लोकल के बाद आता है ग्लोबल एंड नॉन लोकल। अब नॉन लोकल बहुत कम बार, रेयरली यूज करोगे, फिर भी देख लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो ग्लोबल कीवर्ड हम लोग यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड अ फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर अगर मुझे मैनिपुलेट करना है, मॉडिफाई करना है मेरे ग्लोबल वेरिएबल को, मेन मेमोरी वाले वेरिएबल को, तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं, जो कि हमने ऊपर भी किया है एग्जाम्पल में, चेंज करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, x का वैल्यू 10 था, बाद में क्या हुआ, 15 हो गया। और नॉन लोकल क्या करता है? इट इज यूज टू मॉडिफाई वेरिएबल इन एन इनक्लोजिंग फंक्शन। अब इनक्लोजिंग फंक्शन का क्या मतलब है? ये फंक्शन देख के बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। x का वैल्यू पहले 2 था, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया आउटर का जो कि मेन फंक्शन है, उसके अंदर मैंने x का वैल्यू रखा 10। ये वेरिएबल कौन सा है? लोकल है, ग्लोबल है? तो ये अपना लोकल वेरिएबल है, x इक्वल्स टू 2 अपना ग्लोबल वेरिएबल है। फिर मैंने फंक्शन के अंदर नेस्टेड एक और फंक्शन बना दिया, और उसको, उसके अंदर मैंने लिखा नॉन लोकल x, और फिर लिख दिया x इक्वल्स टू 20। और आउटर वाले फंक्शन के अंदर ही मैंने इनर को कॉल किया एंड प्रिंट कर दिया x को। तो सिर्फ इतना करूंगा तो कुछ रन नहीं होगा। अब अगर मैं आउटर को रन करता हूं तो 20 आ रहा है।
क्योंकि हमने उसको नॉन लोकल किया। और लेकिन अगर मैं प्रिंट एक्स करता हूँ तो क्या आना चाहिए आउट? टू। देखो अपनी नॉन लोकल के का मतलब क्या हुआ, मतलब 20 क्यों आ रहा है आउटर में? आउटर में तो ये 20 ही, सॉरी 10 है ना? तो अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेन मेमोरी पाइथन का ग्लोबल वाला है, फिर जैसे ही वो आउटर में जाता है तो ये सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हो कि ये जो आउटर वाला पूरा फंक्शन है ये सेकेंडरी मेमोरी, और ये जो इनर है ये थर्ड मेमोरी है। ठीक है, तो मैं जब ये नॉन लोकल यूज कर रहा हूं, अब नॉन लोकल का मतलब क्या हो रहा है? ग्लोबल, लेकिन आउटर के लिए ग्लोबल। जैसे ग्लोबल काम करता है यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए फर्स्ट लेवल के, हाँ। वैसे ही नॉन लोकल काम करता है सेकेंड लेवल यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए। तो ये नॉन लोकल एक्स जब मैं यूज कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? ग्लोबल बन रहा है, लेकिन किसके लिए वो ग्लोबल? सिर्फ और सिर्फ आउटर के लिए ग्लोबल। समझे? बट अभी अगर हमने एक्सटेंड किया इसको एक और एक फंक्शन तो कॉल फिर से किया, नॉन लोकल, फिर वो उसके पेरेंट के लिए ही ग्लोबल बनेगा। नॉन लोकल सिर्फ उसके जस्ट पेरेंट के लिए ग्लोबल बनता है। तो तब ना एक और एक फंक्शन कॉल आउट कर लो। कहां पर करूं? नीचे इनर इनर फंक्शन के नीचे एक और डेफ लास्ट। नॉन लोकल एक्स, फिर एक्स्ट्रा x इक्वल्स टू 30। बस, बस इतना ही करना है। रन कर दूं? आउटर प्रिंट करो ना। अब अगर मैं आउटर प्रिंट करूंगा तो 10 आएगा। और अभी आप इनर प्रिंट करोगे तो 30 आएगा। इनर बाहर कॉल ही नहीं होगा क्योंकि हमने नेस्टेड करके रखा है, तो अगर मुझे इनर को कॉल करना है तो यहाँ पर करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर आउटर 20। और अगर मैं लास्ट, हाँ लास्ट यहाँ पर आएगा 10। ये भी मैक्सिमम निकल जाएगी लास्ट ना समझ। और तुम अंदर बाहर जे केलं ते नाही समजलं। अरे जब हम नॉर्मल अगर मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये 10 प्रिंट कर रहा है जो कि इस लेवल के है, इस लेवल में। हाँ, ये अंदर गया ही नहीं क्योंकि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया, तो ये वाला पार्ट अनटच्ड है, ऐसे बोल सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर ना लिख देता हूँ कि प्रिंट इनर एग्जीक्यूटेड। तो जब तक ये रन नहीं होता है ना, ये लिख के नहीं आता है इनर एग्जीक्यूटेड, तब तक ये मत समझना कि वो अंदर चला गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट एग्जीक्यूटेड। तो आउटर ये अंदर गया ही नहीं, इसलिए इनर और लास्ट एग्जीक्यूटेड ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ इनर, तो अब इनर एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रिंट एक्स हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो लास्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ यहाँ तक प्रिंट हुआ, खत्म। क्योंकि ये जो लास्ट स्टोर्ड है वो भी किसके मेमोरी में स्टोर्ड है? पाइथन के मेमोरी में स्टोर्ड नहीं है। वो किसके मेमोरी में स्टोर्ड है? इनर के मेमोरी में। ठीक है, ये इनर किसके मेमोरी में स्टोर्ड है? आउटर के। और ये आउटर किसके मेमोरी में स्टोर्ड है? पाइथन के। ऐसे वे से सोचो कि अब अगर मैं यहाँ पर लास्ट लिखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? अब हम किसके मेमोरी में? आउटर के मेमोरी में। इंडेंटेशन देखो ना, किसके अंदर है? हम लोग आउटर के अंदर है ना। हाँ, और हाँ आउटर के।
तो आउटर के मेमोरी के अंदर लास्ट है, इनर के लाइन में है हम लोग, अंदर आउटर के है। समझ रहे हो? ओके। और अगर आपने वहां पर इंडेंटेशन बढ़ा दिया तो? अब अगर मैंने इन दोनों का इंडेंट बढ़ा दिया, अब हम लोग किसके मेमोरी में? ये अब इनर के मेमोरी में हम। तो अब अगर मैं रन करता हूं इसको, तो आउटर में कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब ऐसे क्यों हुआ? आगे वो ना ये अगर तुमने पर्टिकुलरली ये वाला जो कंसेप्ट अभी चालू है, ये अगर समझ लिया ना, तो मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन या फिर स्कोप्स जो है ना, वो क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ये ग्लोबल हाँ। स्कोप मतलब फ्यूचर वाला स्कोप नहीं, इसका स्कोप। तो ये अभी रन क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन समझने का ट्राई करो। ये समझ लोगे रीजन क्या है, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, तो आधी चीजें क्लियर हो जाए। पर तुमने जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इनर के लाइन में डाला है। तो क्या, ये तो तुम बस विजुअली बता रहे हो कि हाँ ये यहाँ पर है, इनर अलग है ना लास्ट। यहाँ पर इनर आना चाहिए। हाँ। अब भी नहीं हुआ एग्जीक्यूट, क्यों सोचो? क्योंकि जब मैं आउटर लिख रहा हूं, तब क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? x इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये जो पूरा फंक्शन है, ये आउटर के मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ये जो मैंने रन किया है, इनर और प्रिंट एक्स, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मैं इनर को कॉल नहीं करूंगा। लेकिन इनर को मैं इनर के अंदर से थोड़ी कॉल करूंगा, इनर को मैं आउटर के मेमोरी में कॉल करूंगा। तो यहां पर मुझे लास्ट ही लिखना है, और यहां पर आउटर के मेमोरी में जाके इनर लिखना है। तो अब दोनों भी एग्जीक्यूट हो गए। समझ रहे हो? बट अभी भी वो नहीं सुन रहा कि भाई जब अपनी जब ये जो वी थॉट गेट दैट इनर और आउटर का ये, तो आउटर में इनर का मेमोरी मिल गया था वो। नहीं, फिर से बोलो। जब अपने अपन ये लास्ट डेट लास्ट अपन ने नहीं लिखा था, याद है? तो अपन ने जो अपने इनर जो नॉन लोकल करो, अब बोलो क्या एग्जैक्टली कहाँ पर, नॉन कैसे, लोकल जो अपने सेकंड नॉन लोकल लिया कहाँ पर लिखूं मैं प्रिंट, या फिर कोई भी फंक्शन कॉल कहाँ पर करूं? नहीं ये डेट का जो पायलट संग हाँ। अच्छा, ये हटा दो, हटा दो। हमारे हाँ। अभी अगर आउटर ये करोगे प्रिंट करोगे हम्म। मेरे को लगा कि वो इधर का वैल्यू ले रहा था। इनर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ना, तो वो इनर का वैल्यू लेगा ही नहीं। अगर मैंने इसको इनर का एग्जीक्यूशन दे दिया, अगर मैंने इनर को एग्जीक्यूट किया, अब 20 आएगा, क्योंकि उसने अंदर जाके एक्स का वैल्यू चेंज कर दिया। मेरा ग्लोबल एक्स अभी भी वैसे का वैसा ही है, पाइथन के मेन हाँ मेमोरी हाँ वाला एक्स ऐसे का वैसे वो ही तो है। ठीक है वो हम लोग नॉन लोकल में बस जस्ट पेरेंट का चेंज करते हैं। ओके समझ गया। समझा अभी? हाँ, समझ गया। क्लियर है? तो फिर हमने टोटल ये सब पढ़ा है। विदाउट पैरामीटर्स नो रिटर्न, विद पैरामीटर्स नो रिटर्न। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या फर्क होता है रिटर्न एंड विदाउट रिटर्न में? विद रिटर्न एंड विदाउट रिटर्न में क्या फर्क होता है?